श्री लाडली लाल की जय हो, प्रिया प्रीतम सरकार की जय हो। हमारे अपने श्यामा श्याम सरकार की जय। इस ऑडियो के संदर्भ में इस आश्रय से हम हमारे श्यामा श्याम के प्रेमी, उनकी प्रीति, उनके चाहने वाले कैसे होते हैं, क्या उनकी स्थिति होती है, कैसी उनकी भावना होती है, इसे रसिक संतों के आश्रय से, अपनी बुद्धि से नहीं, परम रसिक संतों के आश्रय से आस्वादन कर रहे हैं। उनके भावों में किंचित भी उनके भावों में अगर हम स्वयं को टटोल सकें, विचार कर सकें, तो संभवतः दुर्लभ, अति दुर्लभ, अति सुकोमल, अति मनमोहनी, अति मनमोहन, प्राणों से प्यारे, रसिकों के, प्रेमियों के लाडले युगल सरकार संभवतः कृपा करेंगे, कृपा कर रहे हैं। परंतु प्रगट रूप से इन नेत्रों के सामने होंगे। आश्रय चाहिए रसिक संतों का। गलत एक भी शब्द नहीं है उनका। अवस्था हमारी इतनी जटिल धसी हुई है, भौतिकता में रमी हुई है कि हम समझते ही समझ सकें। इसके लिए युगल का आश्रय हो, सद्गुरु कृपा हो, भजन में प्रगाढ़ता हो। आइए, वस्तुतः है अयोग्यता है ये सब कहने की, ये सब भाव पद स्थिति इतनी स्वीकृति नहीं है, पर युगल का भाव है, प्रिया प्रीतम का भाव है, और यह वस्तु स्वतः ही उन तक ही पहुंचती है जिन्हें इसकी दरकार है, जो इसे चाहते हैं। मनमोहन मनमोहनी मनमोहन मनमोहनी चितवने मुसुकनी सहज रंगीली अति छबीली सोहनी मनमोहनी। कहाँ कहो रंग प्रेम की सीमा, प्रियतन प्यारी की जोहनी। कहाँ कहो रंग प्रेम की सीमा,
तन प्यार की जो हनी मन मोहनी मन मोहनी हित ध्रुव मनहु सुधारस ढारती हित ध्रुव मनहु सुधारस ढारती आनंद सुपति रोहनी आनंद सुपति रोहनी मन मोहन मन मोहनी मन मोहन मन मोहनी। प्रसिद्ध संत कहते हैं श्री लाडली लाल श्री राधा वल्लभ लाल श्री प्रिया प्रीतम के अतिरिक्त सहज रस में प्रीति का कोई और धर्म कोई और स्वरूप देवादिक स्वयं भगवान के अवतार में भी समर्थ नहीं है। भगवान स्वयं सर्व आराध्य सर्वोपरि परात्पर तत्व होकर भी अपने स्वरूपगत समस्त धर्मों का त्याग और विस्मरण करके अपनी प्राण प्रिया नित्य निकुंजेश्वरी स्वामिनी श्री राधा की रसपूर्ण प्रीति में स्वयं रंग गए हैं। अब इन दोनों का ये जो रंगा हुआ स्वरूप है प्रीति, इसकी अतिरिक्त प्रीति को समझना कहना मानना उसके स्वरूप को विचारना सहज नहीं। जो कह सकते हैं वह स्वयं रमे हुए हैं, परस्पर बंधे हुए हैं, उन्हें अवसर नहीं, उन्हें विराम नहीं, और शेष जहां भी प्रीति प्रेम की बात होती है वह तो केवल केवल और केवल शब्दाचार है, भाषा है। ये अखिल लोक चूड़ामणि को प्रिया प्रेम के रस से सर्वतः मोहित कर रखा है। ये तभी प्रीतम श्री राधा वल्लभ लाल श्री कुंज बिहारी सरकार रूप के अनंत भंडार होने पर भी प्रिया श्री राधा की मुख छवि को आसक्त भाव से अनवरत रूप से अवलोकित करते रहते। रूप के अनंत भंडार है स्वयं, फिर भी प्रिया श्री राधा जी की मुख छवि को आसक्त होकर अनवरत अवलोकन करते हैं। ये प्रेम गुण रहित कामना रहित होने से ही शुद्ध है, भगवत स्वरूप है, अनुपम है, अद्भुत है और सर्वोपरि रस रूप है। इसकी और क्या बात की जाए। सर्वजित अजित श्री कुंज बिहारी श्री राधा वल्लभ लाल को पूर्णतया वशवर्ती बना रखा है, बांध रखा है। उस प्रेम की क्या बात की जाए जो आदि है और अनादि है, अर्थात जिसका न आदि है न अंत है, सदैव एक रस रूप है,
जिसमें प्रतिपल रुचि की तरंगे बढ़ती रहती है, रुचि की तरंगे बढ़ती है, घटती नहीं, जो सहज अनुपम सुखों का स्रोत है, प्रदान करने वाला है, अनुपम सुखों को, भौतिक सुखों को नहीं। प्रेम वह जो नित्य नूतन है, नित्य नूतन, कल जो ना हुआ वह आज होगा, नित्य नूतन है, पुनरावर्तन नहीं, नित्य नूतन है, नित्य नवरस है। प्रेम सुकोमल है, अतिशय मधुर है, अतिशय, इतना मधुर जिसके लिए शब्द जुटा सकना, कोई उपमा बना सकना असंभव है। उपमाएं बने, शब्द जुटे तो वह पूर्ति नहीं है उनकी मधुरता की। इतने मधुर है प्रिया प्रीतम, और इतने मधुर स्वरूप है उनके इस प्रेम रस का। सुहाग के आनंद रस से भीगा हुआ और भिगो देने वाला। ये प्रेम एक बार प्रेमी के हृदय में उदित हो जाए तो फिर टूटता नहीं है, बस घटता नहीं है, एक बार उदित हो जाए। ऐसी प्रेम है ये, ऐसा प्रेम है। प्रेम और ये धर्म, प्रेम और ये कर्म, ये क्या है? वस्तुतः हम किस तरह इस भेद को समझे कि प्रेम और नेम क्या है। नेम अर्थात कर्म, बंधन, क्योंकि बिना देह आसक्ति, बिना सभी निवृत्तियों के प्रेम को न माना जा सकता है, न जाना जा सकता है, न स्वीकार किया जा सकता है। जिस प्रेम के हृदय रूपी वन में अद्भुत प्रेम रूपी सिंह, शेर निरंतर गर्जना करता रहता हो, सर्वोपरि रूप से निरंतर निवास करता हो, उस वन में नेम अर्थात धर्म रूपी हाथी, हिरण, अन्य पशु पक्षी भला कैसे टिक सकते हैं? जहां प्रेम रूपी शेर का गर्जन है, वहां अन्य सभी वस्तुओं का लोप हो जाता है, अन्य वस्तुओं का, अन्य धर्मों का पलायन हो जाता है। प्रेम जब है तब अन्य विकार, अन्य धारणाएं, अन्य मान्यताएं टिक नहीं सकती, रह नहीं सकती, चली जाती है, छूट जाती, छोड़ना नहीं पड़ता, छूट जाती है, भाग जाती है। प्रेम अगर है तो जैसे बाज अन्य पक्षियों को अपने बल के प्रभाव से भगा देता है, उसे कोई वस्तु चाहिए तो वो अन्य को उस तक नहीं आने देता। उसी प्रकार प्रेमी का हृदय में बैठा हुआ ये प्रेम अन्य विषय आदि सुखों को प्रताड़ित करके दूर भगा देता है। शर्मा कर, निंदित होकर सभी चले जाते हैं। भाव यह है कि प्रेम के उदय के बाद प्रेमी का हृदय निष्कलुष हो जाता है, पवित्र हो जाता है, निर्मल हो जाता है। प्रेम उदय होने के बाद मन रूपी पक्षी तभी तक विषय और वासनाओं में मंडराएगा जब तक प्रेम रूपी बाज उसे झक्कड़ कर, झपट कर पकड़ ना ले।
बाज ने जैसे ही पकड़ा, तब विषय वासना नहीं चल सकती इस मन पर। निश्चय ही ऊपर से प्रेम प्रीति जैसा दिखने वाला लालच प्रेम नहीं है, काम है। ये विषय भोगों का जो लालच है, जो दिखता प्रेम जैसा है, ये प्रेम नहीं है जो हम सभी समझते हैं स्वयं में कि हम प्रेमी हो चुके हैं, हम प्रेमी हैं। ये प्रेम नहीं है, इसमें विषय वासना है, वस्तु की वासना है। जैसे कोई अज्ञानी केवल पीला रंग होने से किसी पीले धातु को ही सोना समझ ले, मान ले वो उसको सोना, तो उसकी मान्यता को कैसे उसके चित्त से हटाया जाए, वह स्थिति हमारी है। वास्तव में अगर स्वर्ण हमारे हाथ में होता, प्रेम हमारे हाथ में होता, तो अन्य वस्तुओं का, अन्य स्मृतियों का अवशेष कैसे रहता? कैसे हम विचार करते अन्य स्थितियों का? जो भाग्यशाली श्री श्यामा श्याम के प्रेम के रंग में रंग जाता है, उसकी तो आंतरिक और बाहरी सभी स्थितियां हमेशा के लिए बदल जाती है, उनके अनुरूप हो जाती है। उसकी दृष्टि सभी ओर से सिमट कर, सुलझ कर युगल किशोर के दर्शन चिंतन में केंद्रित हो जाती है, इकट्ठी हो जाती है, समा जाती है। बस उसकी दृष्टि और उसका चिंतन, दर्शन और चिंतन दोनों ओर से वह उन्हीं को विचारता है, उन्हीं को सोचता है, उन्हीं को निहारता है, उन्हीं को पाता है। प्रेम का अपना एक हट है, जिद है प्रेम की। वो जिस हृदय में निवास करेगा, वहां अन्य किसी रसों को रहने नहीं देता। यह भी उसका सहज स्वभाव है कि वो दो हृदयों को मिलाकर एक कर देता है। प्रेम अनन्य है, अर्थात अन्य को नहीं टिकने देता, एक कर देता है, अद्वैत है, दो को एक कर देता है, दो को एक सूत्र में पिरो देता है। जहां दो हृदय हो वहां प्रेम उन्हें एक रूप में पिरो देता है। रसिक संत कहते हैं, उपासक को जब तक देह आदि की विस्मृति नहीं हुई, तब तक उसके मन में कर्म के प्रति आस्था समाप्त नहीं होती। किस बात की विस्मृति? देह आदि विषयों की विस्मृति। अब जरा संसार में उतर कर देखिए कि ऐसा कौन मानव है, मनुष्य है, प्राप्त भगवत प्राप्त रसिक संतों के अतिरिक्त, भगवत प्राप्त अवस्थाओं के अतिरिक्त ऐसा संसार में कौन है जिसे देह से आसक्ति ना हो? दुर्लभ है। और जब तक देह की आसक्ति है, कर्म के प्रति आस्था है, तब तक विषय व्यक्ति को प्रेमी कैसे कहा जा सकता है? ये तथाकथित प्रेम है, ये तथाकथित प्रेमी है, विशुद्ध प्रेम नहीं है, विशुद्ध प्रेमी नहीं। यदि किसी के प्रेम के उदय होने पर शरीर संबंधी ये विषय विलास का अंत नहीं होता, और जगत में तो प्रेमी कहने को तो लाखों हैं, करोड़ों हैं, हजारों हैं, महफिलें हैं, और एक एक महफिलों में, एक एक बाहर में हजारों लाखों हैं।
परंतु जब तक सच में शरीर के संबंध की विषय विलास का अंत ना हो, शरीर के संबंध के विषय विलास को स्वयं विचार करिए। ये पूछने का विषय नहीं है। पूछा जाता है फिर कौन सी बात कर रहे हैं आप? ये जो देह है, इस देह से मैं पना हट जाए, ये वस्तु हो, ये सामग्री हो। भाई कल ये मिट्टी होनी है, तुम आज इसे मिट्टी मान लो और इसके सजाने, इसकी सुविधा, इसकी व्यवस्था में ना जुटकर इसे सेवा में लगा दूं। जिसकी वस्तु है उसकी सेवा में लगा दो और लगे रहो उनकी सेवा में। इसके प्रति, देह के प्रति ममत्व ना हो। ईमानदार कौन है? आसक्ति को हटाने का एक ही सूत्र है, ईमानदार हो जाइए। और ईमानदार कौन है? जो जानता है कि मेरा कुछ नहीं है, मेरा कुछ नहीं, वही ईमानदार है और वही आसक्त नहीं है। ये मेरापन ही तो आसक्त बनाता है। आसक्ति आपको सच्चे प्रेम पथ पर रोकती है, पीड़ा देती है। आसक्ति बंधन है, प्रेम स्वतंत्रता है। इसीलिए ये शरीर आदि का विषय विलास का अंत होना अनिवार्य है। व्यक्तिगत भावों को कभी ईश्वर कृपा से अभिरसिक संत आश्रय है। जैसे सूर्योदय के पश्चात अगर अंधेरा रह जाए, सूर्योदय के पश्चात भी अगर अंधेरा रह जाए तो वो सूर्य नहीं था, वो सूर्य नहीं जो अंधेरा ना मिटा सके। इसलिए प्रेम उदय के बाद में भी विषय आसक्ति रहे, ऐसा संभव नहीं है। प्रेम उदय हुआ तो विषय आसक्ति फर हो जाएगी, विदा हो जाएगी। हमें क्या होता है कि सर्दियों में हमें गर्मी यानी कि धूप अच्छी लगती है और गर्मियों में हमें ठंडी ठंडी शीतल शीतल हवा अच्छी लगती है। उसकी व्यवस्था हम जुटा लेते हैं। सर्दियों में उष्णता की और गर्मियों में शीतलता की। वास्तव में हमें शीतलता पसंद नहीं है, न उष्णता हमें पसंद है। यह सामयिक बात है, काल के हिसाब से है। काल बदला तो रुचि बदल गई। न तो ये रुचि है न प्रियता है। शीतलता में प्रियता हो तो सर्दी में भी प्रिय लगे, उष्णता में प्रियता हो तो वह गर्मी में भी प्रिय लगे, परंतु प्रियता नहीं है, केवल सामयिक आहार है। और ऐसा ही हम संसार में करते हैं। अनुकूलता के अनुरूप जो है वह प्रियता। ये आहार प्रियता प्रेम की संज्ञा में नहीं आता। जैसे भंवरा हुआ, हिरण हुआ, मछली हुई, हाथी हुआ, पपीहा हुआ, चकवा और चकवी हुए, चकोर हुआ। इन सब का कहीं ना कहीं विशेष संबंध है। जैसे मछली का जल से, इन सभी का विशेष संबंध है। परंतु ये सभी संबंध जो हम सब सुनते हैं, चकोर का चांद से, चकवा चकवी का, ये सभी संबंध अपने अपने आहार विषय से आबद्ध है, बंधे हुए।
रुचि, प्रियता, इसमें साम्यिक है, जिसके अभाव में ये आसक्ति में प्राण भी विसर्जित कर देते हैं। ये शुद्ध प्रेमी नहीं है, क्योंकि ये प्रकृति के धर्मों से बंधे हुए हैं। और यही तो बात हुई है कि लौकिक, वैदिक, प्राकृतिक सभी प्रकार के धर्मों की विस्मृति हो जाए। वैदिक धर्म की विस्मृति में ही सभी बात आ जाती है। वैदिक धर्म को अपनाने के लिए अगर कहा जाए, वैदिक धर्म किसने अपना लिया है, तो भौतिक जगत में शायद ही कोई हाथ खड़ा करेगा, उठाएगा, परंतु वैदिक धर्म से बाहर कुछ होता ही नहीं है। इसकी विस्मृति होना बहुत बड़ी स्थिति है। जल से क्षुधा मिटती है, प्यास मिटती है, यह भी वैदिक सूत्र है। जल प्यास मिटाता है, इसका ज्ञान होना भी वेद है। अग्नि मुझे जला देगी, इसका ज्ञान होना भी वेद है। मुझे कहां कितनी कैसे श्वास लेनी है, इसका ज्ञान भी वेद है। अब मेरे पैर थक चुके हैं, मुझे बैठ जाना चाहिए, ये ज्ञान भी वेद है। तो वैदिक ज्ञान तो बहुत गहराई तक जाने पर उसके अलावा उठा ही नहीं जा सकता। जिसे विस्मृति हो जाए कि मुझे प्यास लग रही है या क्या हो रहा है, समझना आए और मुझे अब क्या करना चाहिए। जिसे समझना हो कि आग मुझे जला देगी अथवा मुझे इसे पी जाना है, ये वैदिक धर्म की स्मृति है। गहनता में इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा, पर इतनी स्मृति हो तभी पार पड़ेगी, तभी वैदिक धर्म छूटा। वरना वस्तु का ज्ञान का बोध रह गया, किसी तत्व के ज्ञान का बोध रह गया, तो उस बोध का अर्थ वेद नहीं हुआ क्या? वह सब छूटे तब बात बने। एक एक तत्व के बोध की निवृत्ति हो जाए और वहां केवल प्रियतम तत्व रह जाए, प्रेमास्पद तत्व रह जाए, श्री कृष्ण, श्री युगल तत्व रह जाए। दो हृदयों में स्वार्थपरक प्रेम होगा तो वो विशुद्ध प्रेम नहीं होगा। जैसे अमृत के सरोवर में यदि एक बूंद भी जल को गिरा दिया जाए तो वो अमृत का सरोवर, विशुद्ध अमृत का सरोवर कहलाने का हकदार नहीं है। उसमें मिलावट हो गई, भले ही एक बूंद जल की मिलावट हुई है। समस्त राशि अमृत है, एक बूंद जल गिर गया तो वह विशुद्ध अमृत नहीं है, मिलावटी है। शुद्ध प्रेम का अर्थ है जहां किंचित भी मिलावट ना हो, अमृत ही हो, जल की एक बूंद ना गिरी हो, वह प्रेम है। ऐसी स्थिति हो। और प्रेम का तो जिसका आदि हो अंत हो वो प्रेम नहीं है। जैसे धूप आई और चली गई, छाया आई और चली गई, ये सब प्राकृतिक धर्म है। प्रेम में आदि भी नहीं है और अंत भी नहीं है। आदि और अंत रहित एक रस का अक्षुण्ण है। वियोग दुख की सृष्टि करता है और संयोग सुख का, हृदय को शीतलता, सुख प्रदान करता है। जिस प्रेम स्थिति में संयोग, वियोग, दुख, सुख के द्वंद्व हैं, इनके झगड़े हैं, उस द्वंद्वात्मक प्रेम को भी दुख सुख आदि की आशंकाओं से
युक्त होने के कारण शुद्ध प्रेम नहीं कह सकते। जहां द्वंद्व हो वहां प्रेम नहीं है, जहां बाधा हो वहां प्रेम नहीं, उसे प्रेम नहीं कहते। प्रेम वस्तुतः नित्य मिलन की वह अवस्था है जहां एक रति, एक क्षण, एक निमिष का विराम नहीं होगा, नहीं होता। नित्य मिलन है, नित्य योग है। इस संयोग में तो वियोग भी है, वियोग में संयोग भी है, और संयोग और वियोग की इन अवस्थाओं में द्वंद्व है। प्रेम नित्य मिलन है, संयोग और वियोग के बीच में बहती हुई धारा है, नित्य। प्रेम का शुद्ध और पूर्ण रूप यह है कि प्रेम और प्रेमास्पद न तो देह से वियुक्त हो, अलग हो, न मन से अलग हो, न तो देह से हो न मन से हो। किसी भी भांति से अगर अलग है तो क्या उसे वियोग नहीं कहेंगे? क्या उसे व्याकुलता की स्थिति में नहीं रखेंगे? वहां फिर द्वंद्व होगा। द्वंद्व होना प्रेम में नहीं माना रसिक संत ने। उन्होंने तो यही कहा कि प्रेमी और प्रेमास्पद में न देह की वियुक्ति हो न मन की वियुक्ति हो। उनके हृदयों में एकात्म मिलन की लालसा सदा और प्रतिपल वृद्धि को प्राप्त होती रहे, सदा सर्वदा। प्रेमी युगल इस प्रकार से मिलन पूर्वक निर्निमेष बिना पलकों को झपकाए एक दूसरे का मुख देखते हुए दर्शनाभाव जन्य संयोग राहित्य का अनुभव करते हुए यूं ही रहे। ये प्रेम की पूर्ण अवस्था है, चरम अवधि। एक क्षण का वियोग ना हो, दर्शन होता रहे, दर्शन की ओर व्याकुलता बढ़ती रहे और प्यास बढ़ती रहे। एक दूसरे के मुख पर दृष्टि बनी रहे और प्यास बढ़ती रहे, दर्शन की लालसा बढ़ती रहे। संयोग हो और अतृप्ति हो। नित्य संयोग में अतृप्ति रूप विरह है। जातीय प्रेम की स्थिति केवल विहार में वृंदावन के अलावा अन्यत्र कहीं नहीं। कैसा प्रेम? नित्य संयोग है, अतृप्ति है, अतृप्ति रूपी विरह है। इस तरह का श्री श्यामा श्याम युगल के निमेष काल का भी वियोग नहीं है। फिर भी मुख देखते हुए उनमें अतृप्ति रूपी उत्कंठा का कुछ विरह की व्याप्ति सी बनी रहती है, व्याकुलता रहती है। देखते हुए, नित्य निहार करते हुए भी एक तितिक्षा रहती है, एक प्यास रहती है कि देखा कि ना देखा। ये प्रेम का स्वरूप है। पीकर भी तृषा है यहां पर। श्री कुंज बिहारी श्री राधा वल्लभ लाल के निज स्वरूप में प्रेम, रूप और लावण्य और आयु सदा एक सी रहती है। प्रेम, रूप, लावण्य और आयु तन और मन से निरंतर मिले हुए रहते हैं। निवृत्त कुंज वाली स्थिति है ये, नित्य मिलन वाली स्थिति है। उनका भोग्य प्रेम आदि और अंत रहित है।
अनादि है, अनंत है। युगल श्री श्याम के अंग से अंग और मन से मन उलझे रहने पर भी उनके चित्त में मिलन की तृप्ति का अनुभव नहीं होता। अंग से अंग मिला हुआ हो, मन से मन पूरा मिला हुआ है, दर्शन है, मिलन है, फिर भी मिलन की तृप्ति का अनुभव नहीं है। प्रेम की यह अटपटी बात है, ये टेढ़ी चाल है प्रेम की, जिसमें मन के भी भाव नहीं टिक पाते। तो जब तक लोग पैरों से लेकर सिर तक नियम, धर्म, कर्म, कांड, पाप, पुण्य, धर्म कर्म कांड तो बड़ी बात आ गई, अभी तो पाप नहीं छूट रहे, पाप पुण्य में उलझे हुए हैं, वो कैसे प्रेम के पथ में प्रवेश करें? प्रेम तो प्रेम है और अवर्णनीय है, वर्णन नहीं है इसका। प्रेम की चर्चा भी पवन से अधिक सूक्ष्म और झीनी है। प्रेम की चर्चा भी क्या वायु दिखती है, तो वास्तव में प्रेम की चर्चा भी अदृश्य है, दिख नहीं सकती, और जो वायु नहीं दिखती उससे भी अधिक सूक्ष्म और मधुर है, झीनी झीनी सी है। ये प्रेम की वार्ता शरीर रूपी वृक्ष को स्पर्श नहीं करती, मन को आंदोलित करती। प्रेम के अनेक प्रकार हैं, अनेक तरीके हैं, लौकिक, पारलौकिक, अकाम, सकाम, सर्वकाम, अनेक प्रकार के। उनमें उत्तम कोटि का प्रेम वो है जहां प्रेमी उपासक के हृदय में श्री लाडली लाल की पारस्परिक सत्य सुखमयी प्रीति सदा झलमलाती रहती है। इस विषय पर पूर्व में बहुत बात हमने की है, कर रहे हैं, करेंगे। तत् सुखमयी प्रीति सदा झलमलाती रहती, सदा निमिष का भी लोप ना हो। प्रेमी उपासक के हृदय में श्री लाडली लाल की प्रति तत्व सुखमयी भावना बनी रहे। रसिक संत श्री ध्रुवदास जी यहाँ पर कहते हैं कि वह संसार को टटोल टटोल कर देख चुके हैं। सभी लौकिक स्वार्थों में लोग लगे हुए हैं। संसार में निर्मल निष्काम प्रीति का तो उन्हें दर्शन ही नहीं। उन्हें क्या वास्तव में निष्काम निर्मल प्रीति का दर्शन नहीं है? नहीं है। ये सैकड़ों वर्ष पुरानी बात है, अब तो कहां होगा। निश्चित है कि प्रेम की प्राप्ति और उसका निर्वाह है, प्रेम के मिलन, प्रेम की प्राप्ति से पाने से लेकर समस्त जीवन पर्यंत उसका निर्वाह करना अत्यंत कठिन है। संसार में प्रेम प्रीति की बात तो सब करते हैं, किंतु प्रेम के निर्वाह की रीति बहुत कठिन है, बहुत कठिन। बातें सब करते हैं, मैं भी कर रहा हूं, बातें हम सब करते हैं, प्रेम के निर्वाह की रीति बहुत कठिन। जैसे रेत की दीवार बनाकर उसे खड़ा रख सकना बहुत कठिन है, ऐसे प्रेम को सदा सर्वदा निर्वाह करना अत्यंत कठिन है। ये प्रेम एक निर्मल दर्पण है। ऐसा जान समझकर उसे कोई सावधान व्यक्ति ही सुरक्षित रख सकता है। निर्मल दर्पण, निर्मलता भी रहनी चाहिए दर्पण में। दर्पण का सौंदर्य बाधित ना हो। ध्यान रहे उस दर्पण में छल कपट रूपी मोर्चा और जंग लगते ही उपासक अपने और अपने प्रेमास्पद के स्वरूप दर्शन की हानि
को प्राप्त कर लेगा। छल कपट ना हो, द्वंद्व ना हो, द्वेष ना हो, राग ना हो। जिस प्रेम के हृदय में प्रेमास्पद के रूप लावण्य का प्रकाश में दीपक प्रकाशित हो, उस प्रेमी का स्पर्श करते ही, ऐसे रसिक संत का स्पर्श करते ही, जिसके हृदय में प्रेमास्पद के श्री युगल के रूप लावण्य का प्रकाश में प्रेममय दीपक प्रकाशित है, ऐसे रसिक संत का स्पर्श पाते ही स्पर्श करने वाले के सुख दुख आदि रूपी समस्त इस जगत के और पारलौकिक जगत के तत्काल क्लेश नष्ट हो जाते हैं। नित्य विहार में श्री वृंदावन रस के रसास्वादी वो रसिक जन, जिनके हृदय में रसमय मधुर अति मधुर युगल किशोर श्री ललित लाडली लाल सदैव बसे रहते हैं, संसार में सुलभ नहीं है, दुर्लभ है, अति दुर्लभ। जिनके हृदय में रसमय रसिक मधुर मधुराति मधुर मधुराति मधुर युगल किशोर श्री ललित लाडली लाल सदा बसे हूं। यदि कोई व्यक्ति खोजता फिरे और सारा संसार खोज डाले तो उसे वो सब कुछ मिल सकता है, किंतु एक सच्चा प्रेमी हृदय का मिलना अति दुर्लभ है। यह लिखित बात कही है, मन की बात नहीं कही है। प्रेम की घाटी बहुत टेढ़ी है, बहुत टेढ़ी, साथ ही बड़ी अटपटी और जटिल है। प्रेम के पथ पर आंखों के पग हो, कदम हो, नेत्र रूपी पांव हो, रूप दर्शन का मार्ग हो, उससे चला जाता है प्रेम पथ पर, आंखों से चला जाता है प्रेम के पथ पर। यदि प्रेमी ऐसा करने में समर्थ हो, आंखों से रूप दर्शन के लावण्य को पाने में समर्थ हो, तो उसे प्रेम पथ पर आना चाहिए। जैसे मोम का कोई घोड़ा हो और उस पर सवार होकर धड़कती हुई ज्वाला के मध्य से कोई पार हो जाए, उतना कठिन है ये प्रेम पथ। मोम का तो घोड़ा हो और धड़कती ज्वाला ये माया, मोह, वासना, द्वंद्व, संसार की ये आकर्षण, भोग विलास, ये धड़कती ज्वाला और मोम निर्मित अश्व पर सवार होकर इस धड़कती ज्वाला के मध्य से जो पार हो, उतना कठिन है ये प्रेम पथ, आसान नहीं है। मैं ऐसे किसी भी रिकॉर्ड को शुरू करता हूं तो सभी को लगता है ये विषय को सरल कर देगा, ये वह बात लेकर आएगा, वह बात कहेगा जिससे विषय सरल हो, गुप्त तथ्य को लोक में प्रकट करके उसे पीड़ा देगा, ऐसा नहीं है। उद्देश्य यहां यह है कि ये पथ सर्वथा कठिन पथ, दुर्गम पथ है। यहां भजन चाहिए, निश्चयता चाहिए, अनन्य निश्चयता चाहिए, अटल निश्चय चाहिए, अनन्यता चाहिए, प्रीति चाहिए, रस चाहिए, रूप लावण्य के लिए आंखें चाहिए। केवल उछल कूद करते हुए, औरों को देखते हुए इस पथ पर
आकर हम यह कहने लगे कि मैं भी हूं, तुम भी हो, हम सब हैं, भीड़ इकट्ठी करते जाएं, तो ये भ्रम फैल रहा है। इस संसार में केवल हम भ्रम फैलाने के लिए नहीं है, सत्य का स्थापन के लिए। मैं कहूं हाँ भाई, मेरे सामने बैठे सभी लोग ललित लाडली लाल श्यामा श्याम युगल सरकार के पूर्ण रस के प्रेम वर्धन को प्राप्त हो चुके हैं, तो इसको कहने से सभी को संतोष तो हो सकता है, परंतु यह पीड़ा श्री श्यामा श्याम सरकार को होगी, क्योंकि असत्य संभाषण हुआ है, पथ का सही प्रदर्शन नहीं हुआ है, सही निर्देशन नहीं हुआ है, जहां पर मंजिल थी उससे दूर कर दिया गया। इस पथ पर भगवत नाम के एक मनके को लेते ही व्यक्ति के चित्त में अहंकार की वासना गहन हो जाती है, कम नहीं होती। लोक और समाज की मान्यताएं, वेद के विधि निषेध आदि धर्म, ये सभी मजबूत लोहे की जंजीरें हैं। लोक की, समाज की मान्यताएं, वेद के विधि निषेध भी, ये सभी धर्म, यह तो मना है, वह तो मना है, ऐसा तो नहीं, वैसा तो नहीं, ये सभी निषेध, ये सभी बंधन है। मना ही नहीं, विधियां भी। इस पथ पर जिनके बंधन में समस्त संसार के लोग बंधे हुए हैं, पर जो मन रूपी मत वाला हाथी इन लोक वेद श्रृंखलाओं को स्वच्छंद वृत्तियों के कारण एक झटके में तोड़कर फेंक देता है, जैसे मत वाला हाथी हो, कितनी ही जंजीरों में से बांधो, वो स्वच्छंद होकर सभी को फेंक दे। वही निरंकुश और उन्मत्त मन रूपी गजराज जब प्रेम के बंधन में बंध जाता है, आसक्त होकर रूप माधुरी में समर्पित हो जाता है, तब किसी स्थूल डोरी या बंधन में बंधे बिना स्वयं ही अपने प्रेमास्पद के पीछे 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 फिरता है। हाथी को कितनी ही जंजीरों से बांधो, अगर उसे तोड़नी है तो वह तोड़ देगा, और अगर उसे प्रेम हो गया तो किसी जंजीर की आवश्यकता नहीं, पीछे पीछे फिरेगा, उसे अनुभव होगा जैसे वह बंधा है। अदृश्य डोरी, अदृश्य बंधन, एक से बंधन। प्रेम मद में रसपान से उन्मत्त हुआ मन, मतंग प्रेम के रंगानंग में, रंग आनंद में, रस राज्य में निर्भय भाव से धावमान होकर प्रवेश करता है। लोक मर्यादा, वेद बंधन और कुल की प्रतिष्ठा रूपी सेनाओं को अपने प्रेम के शौर्य से, पराक्रम से तितर बितर कर देता है, हटा देता है। किस तरह? मन मतंग हो, निर्भीकता हो, लोक वेद मर्यादा, जगत के बंधन, भोग विलास की निवृत्ति, इनको तोड़ता हुआ आगे
जिस भाग्यशाली हृदय में प्रेम रस का प्रादुर्भाव हो, उसके सदैव संसार में सुख वैभव से उपराम हो जाता है, मन हट जाता है। उसे सुस्वाद भोजन, रसमय पेय, रसमय पेय अर्थात पीने योग्य रस युक्त पदार्थ, भांति भांति के भौतिक सुख, वस्त्र, आभूषण, सुंदर भवन, हास परिहास और क्रीड़ा विनोद आदि को वो सहज तरीके से भूल जाता है, भूल जाता है। भोजन, खाना पीना, भौतिक सुख, पहनना ओढ़ना, घर बार, हंसना बोलना, खेलना, सब भूल जाता है। प्रियतम के रमणीय रूप के अनुरूप अद्भुत छवि छटा का अवलोकन करते हुए उसकी वाणी प्रेम विचकित हो जाती है। प्रीतम के रमणीय रूप और अनुपम और अद्भुत छवि छटा को देखते हुए उसकी वाणी अटक जाती है। उसके प्राण नेत्रों को रोते बिलखते छोड़कर अपने प्रेमातुर भाव से शीघ्रता पूर्वक प्रियतम से जा मिलते। प्राण प्रीतम से जा मिलते हैं, नेत्रों को रोता बिलखता छोड़कर। उसका हृदय रूप भार से, प्रीतम के रूप भार से भारान्वित होकर, प्रीतम के रूप भार से उसका हृदय दब कर धस जाता है। प्रीतम के सौंदर्य से उसका हृदय दब जाता है। सहन नहीं होता प्रीतम का वो अपूर्व सौंदर्य। शरीर के सभी अंग शैथिल्य को प्राप्त हो जाते हैं। प्रेम के प्रभाव से प्रेमी का मुखमंडल विवर्ण अर्थात तीव्र रूप से लाल हो जाता है। विवर्ण उसका शरीर कांतिहीन टूटे हुए तिनके के समान हो जाता है। जिस तरह प्रेम की लता जिस पर आच्छादित हो जावे, वो देह गेह आत्म की स्मृति से रहित हो जाता है। ये देह है, ये गेह है, यह शरीर है, यह संसार है, इसकी स्मृति से वो मुक्त हो जाता है। करता नहीं है। प्रियतम में इतना डूब जाता है, प्रियतम में इतना रसमय हो जाता है, रूप लावण्य में इतना आनंदित हो जाता है कि स्मृतियां छूट जाती हैं, अन्य स्मृतियां बिखर जाती है। जो व्यक्ति राग रागनियों का श्रवण करके भाव विमुक्त नहीं होता, जिसके हृदय में सौंदर्य छवि रूप वाणी, सौंदर्य छवि रूपी बाण कभी जिसको बेध नहीं सकता, रूप दर्शन करके जो संवेदनहीन बना रहता है,
जिसे सौंदर्य का बोध ना हो, रस का बोध ना हो, राग रागिनियों का आनंद ना हो, वो केवल एक तस्वीर है, पत्थर की मूर्ति है, संवेदनहीन है। जो संवेदनहीन है वह प्रेम पथ पर नहीं हो सकता। सौंदर्य का, रसास्वादन का संवेदन हो, जिसे अति सौंदर्य, अति रूप दर्शन की लालसा हो, जगत की राग रागिनियों के श्रवण से उसे अति विशेष श्रवण की आवश्यकता हो। श्री लाडली लाल के श्री मुख से प्रस्फुरित हुए सुमधुर, मधुराति मधुर शब्द माधुर्य से झरते हुए पुष्पों की सुगंध प्राप्त हो, वह व्यक्ति चाहिए इस पथ पर, जिसकी कर्ण मधुरता को चाहे, जिसके नेत्र मधुरता को चाहे, इसका अंग प्रत्यंग मधुरता का लालच रखता हो, लोभ रखता हो, आसक्ति रखता हो, और जगत की मधुरता नहीं, मधुराति अति मधुर, वह मधुर जिसकी मधुरता की छाया भर भी कभी दृश्य में ना आई हो, वह सौंदर्य, वह रूप माधुरी जिसका वर्णन करते 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 आहा, जो व्यक्ति रूप की लहरियों में तरंगित ना हुआ हो, जिसे मंजुल श्री युगल मुखमंडल का मधुर मृदु हास्य आंदोलित नहीं कर सके, जो प्रत्यंचाहीन धनुष जैसी युगल की प्रिय प्रीतम की भावों को देखकर, भ्रुकुटियों को देखकर भाव रस में नहीं रमे, इन भ्रुकुटियों के भाव रस में जो ना रमे, वह तो नीरस वृक्ष जैसा है, टूटा हुआ नीरस वृक्ष। श्यामा श्याम के चरण अनुरागी रसिक प्रेमी भक्तों का तन मन प्राण अंतः और बाहर के सभी रूप से प्रेम के रंग में सदैव रंगे रहते, अंदर बाहर तन मन प्राण सब ओर से श्यामा श्याम श्यामा श्याम। देखना क्या? श्यामा श्याम। सुनना क्या? श्यामा श्याम। स्पर्श किसका? श्यामा श्याम। स्पंदन किसका? श्यामा श्याम। ये महत्व किसकी? श्यामा श्याम। बाहर श्यामा श्याम, अंदर श्यामा श्याम, चहुं ओर श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम। इस दिव्य प्रेम में अन्य सुखों का कोई और स्थान नहीं। उसके रोम रोम में प्रेमास्पद श्री ललित लाडली लाड की छवि रमी रहती है। रोम रोम कोटि कोटि ललित लाडली लाल से प्रेमी का रोम रोम पुलकित रहता है। उसके अंतराल में, उसके मन में प्रेम के अतिरिक्त अन्य किसी स्थान का शेष नहीं रहता। उसके भीतर प्रेम के अतिरिक्त और कोई भाव नहीं रहता, केवल प्रेम की वार्ता। प्रेमी के नेत्र में निरंतर अपने प्रीतम की मंजुल मूर्ति बसी रहती है और वो प्रेम में लगातार प्रेम के रस में डूबा रहता है। वो प्रेमी लगातार अहरनिश प्रेम के रस में डूबा रहता है। उसे प्रेम और प्रियतम के अतिरिक्त कुछ भी नहीं सुहाता। ये प्रेम का मूल लक्ष्य।
बस गई आंखों में, निकलती नहीं है। सब और से उपरत हुआ, उठा हुआ वो रसिक प्रेमी प्रेम मद होकर, प्रेम के नशे में पागल होकर स्वच्छंद विचरण करता रहता है। उसके मन में कुटुंब, शरीर, संसार के सभी नाते रिश्ते पूरी तरह टूट जाते हैं। उसके मन में कुटुंब, शरीर और संसार के सभी नाते रिश्ते टूट जाते हैं, टूट जाते हैं। यहां तो जिंदगी लग जानी है, क्या टूट सकेंगे? कुटुंब, शरीर, संसार, इससे संबंध टूट सकेगा? हम सोचते हैं, बात करते हैं, स्वयं में धारणा कर लेते हैं हमने तो सब छोड़ दिया, परंतु सच में छोड़ा? रस उन्मत्त प्रेमी जहां कहीं अपने प्रियतम की बातें, चर्चा, गुण गाथा श्रवण करता है, वहां उन महानुभावों का अनुगमन करता फिरता है, उन रसिकों का, उन प्रेमियों का पदरचु मस्तक पर धारण करता है। रसिक संत कहते हैं कि हृदय प्रेम की आंच से पिघलता है, इसलिए उसके नेत्र प्रतिक्षण बारंबार प्रेमास्फुरित होकर धड़कते रहते हैं, धड़कते। हृदय में जो ये कठोरता है, ये प्रेम की आंच से पिघलती है, वो जो पिघल कर जो झरता है वो आंखों से निकलता है। प्रेम की गति और स्थिति सदा अकथनीय है। यदि कोई कुछ कहना चाहे तो प्रेमी के हृदय में प्रेम अभिलाषियों की पीड़ा लगातार वृद्धि को प्राप्त होती है। गति और स्थिति सदा अकथनीय है यदि कोई कहना चाहे, और प्रेमी के हृदय में प्रेम अभिलाषियों की पीड़ा अनवरत वृद्धि को प्राप्त होती रहती है। उसके चाह भरे नयन सदा रूप दर्शन शुभित बने रहते हैं, भूखे बने रहते हैं। इसलिए वो प्रेमी बारंबार सजल नेत्र होकर प्रेमाश्रु ढलकाता रहता है। ये नयन सदा अगर है तो उसके सन्मुख क्यों नहीं है, इसलिए उसकी आंखें झरती रहती है। जिसके हृदय में प्रेम की त्वरा चटपटी छाई हुई है, वो घर, वन और समस्त संसार को भूल जाता है। उस विवश प्रेमी को यह भान नहीं रहता कि मेरे समक्ष कौन आया, किसने मुझे बुलाया, मैंने किससे बात की, मुझे किसके पास क्या कहना था, कहाँ जाना था, कब जाना था, क्यों जाना था। ऐसा तब जानना चाहिए जब उसकी लोक विलक्षण यह गति हो जाए कि उसे मानव शरीर की आधारभूत आवश्यकता जैसे भूख, प्यास, निद्रा का सुख सदा के लिए छूट जाए, विस्मृत हो जाए। यह छोड़ना नहीं है, चाहकर नहीं, अवस्था हो, वह अवस्था हो कि सब छूटता जावे। क्योंकि इसलिए अभी कहा, क्योंकि इसे सुनते ही हो सकता था अगले ही क्षण कोई कहता कि मैं आंदोलन में हूं, भूख प्यास छोड़कर बैठा, मैं सोता नहीं हूं। सोता तो उल्लू भी नहीं है, सोते तो और भी पक्षी नहीं है। रात भर कई झिंगर जैसे, कीट जैसे पक्षी भंग करते रहते हैं, जागते तो वह भी है। ये प्रेम में जागृति हो, जिद भरी नहीं कि लो मैंने कल से ही शुरू कर दिया। वो अवस्था प्राप्त हो, छूट सा जाए। आज भूख छोड़ी, कल फिर वापस खा लिया,
ये नहीं पार पड़ती। होता ऐसा ही है, मेरे साथ भी ऐसा ही। हम सब एक ही रेल के पहिए हैं। हाँ, भावना है कि परम रसिक युगल के प्रियतम श्री रसिक प्रेमी संत भी अगर इन्हें सुनते हो तो क्षमा करें। हम तो जगत के बिगड़े हुए, ऐसी लालसा नहीं। प्रेमी का चित्त सदा अतिशय मृदुल प्रेम रस प्रभाव से प्रभावित हुआ द्रवित रहता है। उसके हृदय में प्रभा में रजत और स्वर्ण की भांति सौंदर्य राशि युगल झलकते रहते हैं। ये रजत और स्वर्ण का मिलन ही भीतर रजत और स्वर्ण का आलोक हो रहा है, अर्थात युगल का आलोक हो रहा है। भीतर हृदय में प्रभा, हृदय में रजत की कांति है, जैसे चांदी चमक रही हो, एक चांद हो भीतर। स्वर्ण की आभा हो, स्वर्ण का सौंदर्य हो भीतर, ऐसा उसका अंतस हो जाता है। श्री वृंदावन धाम नित्य श्री सत सहज स्वाभाविक रूप से आनंद का सर्वोपरि धाम है। श्री वृंदावन धाम नित्य ही सहज स्वाभाविक रूप से आनंद का सर्वोपरि धाम है, जहाँ आनंद अनंत श्री श्यामा श्याम युगल विशुद्ध प्रेम रस का विलास करते रहते हैं। ये नित्य नव किशोरी और नव किशोर युगल सहज प्रेम की राशि है। दोनों आनंद के रस में सदैव डूबे हुए हैं। उनके मुख मंडल पर मृदु मंद और मधुर हास्य की रेखाएं झलकती रहती। मृदु मंद और मधुर हास्य की रेखाएं, मृदु मंद और मधुर हास्य की रेखा। परस्पर रूप का निर्निमेष दर्शन ही युगल का जीवन है। परस्पर रूप का निर्निमेष दर्शन, एक दूसरे का बिना पलक झपकाए दर्शन ही उनका जीवन है। इस बात को बार बार इसलिए कहा, लौकिक पारलौकिक अवस्थाओं में यही बात स्मरण में रहनी चाहिए कि प्रिया प्रीतम सरकार का भाव एक ही है कि वह निर्निमेष बिना पलक झपकाए एक दूसरे को निहारते रहे। अतः ऐसी ही सेवाओं की भावना भीतर हो तो किंचित प्रेम पथ पर सफलता और सहजता हो सकती है। क्या भावना कि ऐसा क्या कर दूं कि प्रिया प्रीतम एक दूसरे को निरंतर झलक निहारते रहें। अगर उनके निहारने में मेरी वाणी बाधा है तो वह ना हो। अगर उनके नित्य निहारण में मेरा आना बाधा है तो मैं आऊं नहीं। अगर उनके नित्य निहारण में मैं बाधा हूं कि जैसे ही मैं आया, मैं आई, उन्होंने मेरी ओर देखा, उन्हें बाधा हुई, उनका निर्निमेष दर्शन टूटा, तो फिर मैं ना आऊं। इस भावना को दृढ़ करना ही वहां पर उपस्थित कर देता है। रसिक उपासक को चाहिए कि सब अन्य आशाओं को, आकांक्षाओं को परित्याग करके लाडली लाल के नित्य संयोग मय महा मधुर विशुद्ध प्रेम रस विलास की उपासना में अपना चित्त समर्पित कर दे। समर्पित कर दे। समर्पित का अर्थ है गया। अब यहां पर अर्थ निकलता है मुझे कब मिलेगा, मैं कब देखूंगा, मैं कब छूऊंगा, यह कब होगा, वह कब होगा। अरे ये कौन बात कर रहा है ऐसी?
जिस जिस चित्त को समर्पित होना था वह गया। वह देख रहा है ना देख रहा है, छू रहा है ना छू रहा है, उसकी चर्चा करना भी मैं को जगाना है, कामनाओं को जगाना है। विशुद्ध प्रेम नहीं होगा। फिर लाडली लाल के नित्य संयोग में रहना है, उनका नित्य संयोग हो। वे उपासक धर्मी वसुर है, धन्य अति धन्य है जो श्री वृंदावन नित्य निकुंज विहार की उपासना के लिए वास्तव में समर्पित है। धन्य है, धन्य है। जैसे अनन्य उपासक की सावधानी यह है कि वह जिस किसी इतर ज्ञानी ध्यानी आदि अन्य विचार अन्य धर्म से जान पहचान नहीं है, उसका संग तो दूर करे, कुसंग से बचे और दूसरे भावनाओं के संग से बचे, अपने रस के संग में रहे। अपने रस के संग में रहे। अपना रस प्रिया प्रियतम, प्रिया प्रियतम। अपने रस का अर्थ ये नहीं सांप्रदायिक विच्छेद हो जाए। यहाँ पर कुछ संप्रदायों की इष्ट तो युगल ही है ना। सांप्रदायिक भ्रांति नहीं करनी है। ज्ञानी ध्यानी की जो भावना है, युगल रहित जो भावना है, उनसे हटते हुए केवल युगल रस में रहा जाए। इस महामधुर गोप्य रस का प्रेमी पात्र के अतिरिक्त अन्य किसी को दान भी नहीं करना है, क्योंकि आवश्यकता भी नहीं है उन्हें। और वस्तु का मूल्य जब ही है जब वह सुपात्र के पास पहुंचे। बंदर के लिए तो सोना के आभूषण क्या भावना रखते हैं। लोक में प्रसिद्ध है बंदर, क्या जाने अदरक का स्वाद। अदरक तो फिर भी हम दे सकते हैं बंदर को। कागज रूपी नोट हम बंदर को नहीं दे सकते, कागज है परंतु नहीं दे सकते, हमारे लिए कीमती। तो ये भाव है, बात है, साधारण बात है, परंतु युगल की बात है, युगल रस की बात है, युगल प्रेमियों के लिए है, युगल प्रेमी आंदोलन के लिए। श्याम 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 श्याम।